निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड साहित्य में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋचा मिश्रा रोड़ी आज आपको लेकर के चलती हूँ एक ऐसे शख्स के पास जो एक जमीनी स्तर से निकल करके आज पूरे देश में प्रदेश में अपने जिले का नाम रोशन कर रहा है। मैं उस शख्स आप सभी को रूबरू कराती हूँ युवा वैज्ञानिक आशुतोष पाठक जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी इनसे मिलिए और जानिए इनके बारे में। आशुतोष पाठक जी, मेरा पहला सवाल यह है कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, अपना परिचय दीजिए। जय हिंद। मैं एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से, बलरामपुर जिले के छोटा सा गांव बरगदे रामनगर, एक देशभक्त युवा वैज्ञानिक आशुतोष पाठक। मेरे पिताजी श्री रमेश चंद्र पाठक, मेरी माता श्रीमती अनुसुईया पाठक। एक छोटा सा परिवार है, जो एक कई बड़ा परिवार है। हमारे 3 चाचा हैं और 3 चाची हैं। सभी का आशीर्वाद, सभी का प्यार, सभी का लगाव रहा है। और गांव के मेरे लोग हैं जो मेरा बहुत हर एक तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सपोर्ट आशीर्वाद का होता है। तो हमारे गांव के सभी व्यक्तियों का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहता है। मैं लोगों के बीच में जाता रहता हूँ और हमारे गांव के छोटे मोटे बच्चे जो हैं उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ वो करते हैं। तो आशुतोष पाठक जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने हमारे दर्शकों को। और हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव जो कि बरगद ही नाम है, आपकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जन्म आपका वहां पे हुआ, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पे हुई होगी। हाँ, मेरा जन्म बहुत पावन धरती है जहाँ मेरा जन्म हुआ। मैं सौभाग्यशाली कि बरगदी जैसे गांव में मेरा जन्म हुआ। बरगदी मेरा रामनगर, ब्लॉक शिवका और पोस्ट मोतीपुर, थाना लगेगा और जिला बलरामपुर है। तो गांव में हमारा जन्म हुआ। उसके बाद में मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि गांव से निकलकर जिले तक जाना डायरेक्ट बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे कि पैसा का, प्लस शिक्षा के दृष्टिकोण में हमारा गांव भी बहुत पिछड़ा रहा है। मेरे गांव में विद्यालय भी नहीं था। उसके बाद में मेरे गार्जियन, मेरे मार्गदर्शक, मेरे पिताजी हर एक तरीके से उन्होंने पढ़ाई के लिए कभी उन्होंने पीछे नहीं। तो आपके पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा पढ़ाई में? पिताजी का, माता जी का और हमारी दीदी जी का, जिनसे मुझे आज भी प्रेरणा मिलती है। हमारी दीदी है प्रियंका पाठक, जिन्होंने हर वक्त हर पल मेरा साथ। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है उसमें हम यह जानना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में किन किन भाषाओं का ग्रहण किया है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मथुरापुर एक प्राथमिक विद्यालय था, वहां से हमारा स्टार्ट। शुरुआती दौर में मुझे उर्दू की भाषाएं भी नॉलेज मिला मेरे पिताजी के द्वारा, क्योंकि पिताजी एक मदरसे में पहले पढ़ाते, एक प्राइवेट टीचर थे। तो वहाँ पे उर्दू और अरबी का उनको नॉलेज जानकारी हो, तो मुझे कोचिंग कराया हमारे पिताजी। उर्दू और अरबी पढ़ाने के लिए हमारे घर पे मौलवी साहब आते रहते थे, तो उनको उर्दू और अरबी की जानकारी मिली। बहुत अच्छी बात है। और प्लस गांव से होने के कारण मुझे अवधि का भी नॉलेज है। और हमारा जो पंडित है, एक पाठक है, तो सांस्कृतिक एक हमारा सफर करते रहा कि सांस्कृतिक संस्कृत विषय भी मुझे नॉलेज मिला, क्योंकि नेक्स्ट माह हमारा जो टाइम हुआ एक सांस्कृतिक विद्यालय में, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बलरामपुर माधोपुरी, हमारा रमना पार्क में हमारी पढ़ाई हुई। तो वहाँ पर संस्कृत का नॉलेज आता और साथ ही साथ इंग्लिश भाषा का भी नॉलेज मिला और भी कई भाषाओं का नॉलेज है, क्योंकि आना जाना हमारा हुआ तो धीरे धीरे सीखते चले। तो जैसा कि आप देवी पाटन मंडल से आते हैं और आप देवी पाटन मंडल को साथ में लेकर के चल रहे हैं देवी गौरव का विषय। तो देवी, जैसा कि आपने कहा कि अवधी भाषा का उनको ज्ञान है, उर्दू भाषा का ज्ञान है, इंग्लिश भाषा और अरबी की थोड़ी थोड़ी आती है। तो अवधी भाषा जो है ये देवी पाटन मंडल में लगभग बोली जाती है। अवधी भाषा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अवधी में एग्जाम्पल होंगे कि रामचरितमानस भी अवधी में लिखा गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अवधी एक ऐसा भाषा है कि हर एक भाषाओं में मिलता है। अवधी जो हमारे बचपन के हर एक बलरामपुर जिला में जो देखा जाएगा, देवी पाटन मंडल में कई गांव में अवधी भाषाएं शुरुआती दौर से अवधी भाषाओं से लोग सीखते।
क्योंकि हमारे जो बातचीत करने का तरीका होता है गांव में, लोग अवधी का भाषा का यूज करते हैं। अगर देखा जाए अवधी भाषा बहुत अच्छा है, बहुत प्रेरणा स्रोत है, बहुत सारे लोग उससे सीख सकते हैं और कुछ नया कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी, जो कि जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके पिताजी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और आपके पिताजी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, परिवार में कोई पहले से वैज्ञानिक नहीं था, पिताजी हॉस्पिटल में कार्यरत थे, भाई बहन छोटे थे, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा जाए और उस ओर आगे बढ़ा जाए? एक बचपन से पापा और माता जी के बीच में है, माता और पिताजी के बीच में। मेरे पिताजी टीचर, पहले तो टीचर प्राइवेट, उसके बाद में हॉस्पिटल में क्लर्क है। इस समय गोरखपुर में पोस्टेड है, सुपरा में थे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुपरा में थे। उसके बाद में इस समय टीचर बोर्ड, मुझसे भी बड़े मेरे पापा बैठे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में मैं कदम रखता हूँ तो साथ पिताजी का आशीर्वाद, और पिताजी ने मुझसे भी बड़े वैज्ञानिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके द्वारा कई प्रोजेक्ट बना चुके और बहुत सारे उन्होंने रिसर्च किया, बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी जो गांव से उठकर उसके बाद में अपना उन्होंने टैलेंट नहीं दिखा पाए। लेकिन आज उन्हीं का आशीर्वाद, उनका कुछ उनको लग रहा है कुछ अंश मेरे अंदर आ गया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आया, तो मैं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने पिताजी का जो सपना था, यानी कि वो वैज्ञानिक थे, कुछ न कुछ नई खोज करते रहते थे, पिताजी किसी कारणवश उस क्षेत्र में नहीं जा पाए, लेकिन आप उस क्षेत्र को लेकर के चल रहे हैं, ये आपके पिताजी के लिए और आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, पिताजी पर और भी हमारे ऊपर वो तो अंश आया, उसके बाद में हमारा कई क्षेत्रों में मेरा जाने का प्लान था। मैं देश भक्त में कहूँ तो पहला मेरा था प्लानिंग कि मैं आर्मी में जाऊँ, देश की सेवा के लिए समर्पित होने का हमारा था कि मैं आर्मी में जाएंगे, अपना ज्वाइन करेंगे और देश की सेवा करेंगे। फिर पिताजी का हमने देखा कि एक वैज्ञानिक भी एक देशभक्त होता है जो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने समाज के बारे में, वो भी एक देशभक्ति था। और फिर पिताजी पर कई क्वेश्चन उठ रहे थे कि आपने जुगाड़ से उन्होंने बहुत कुछ चलाया, बहुत सारी टेलीफोन उन्होंने आविष्कार जब नहीं हुआ था तो एक टेलीफोन के माध्यम से वो बातचीत करते थे, जहाँ पे अपना वो बैठते थे घर तक वायर के माध्यम से, तो उन्होंने बना के रखे थे, उस वार्तालाप होता रहता था, घर पे कोई भी चाय या पानी कुछ बनाना चाहते थे तो डायरेक्ट वहां आ जाता फोन के माध्यम से। तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन था कि आपने ये सब करके आपका बेकार चला, और उसके बाद डिमोटिवेट करने लगते हैं बहुत सारी चीजों को पिताजी ने, फिर पिताजी हॉस्पिटल में थे, फिर उन्होंने मेरे अंदर ये टैलेंट, तो उन्होंने कभी मना नहीं, और हर एक जगह जहाँ भी है, कई जगहों अगर देखा जाए तो पिताजी के अगर नहीं होगा या तो हम नहीं जा पाते। पिताजी ने हर पल मुझे मोटिवेट किया, और लोगों ने निराशा दिया कि आपके पिताजी कुछ नहीं कर पाए ये सारी चीजें कर, और आप भी कुछ नहीं कर पाए, आपका ये बेकार है, पढ़ाई करिए। लोगों का काम ही होता है, व्यक्ति जब आगे बढ़ने लगता है तो उसको जो है, उसको व्यक्तियों का ये स्वभाव होता है कि किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं। एक घटना हो चुका था, जैसे पिताजी नहीं निकल पाए, एक सबसे बड़ी चीज होता है मार्गदर्शन और लोगों का सपोर्ट, अगर नहीं मिलता है तो बच्चे आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम अगर ये भी वो भी ठहरा, हमारा बलरामपुर जिला सबसे पिछड़ा है, और गांव से होने के कारण ना हमारे गांव में रोड था ना लाइट था, तो बहुत सारी कठिनाइयां थी, तो इसलिए निकल पाना उस समय एक असंभव वाली बात थी। इसलिए लोग क्वेश्चन उठाते रहते थे कि आप उनके पिताजी कुछ नहीं कर पाए, और एक जो आप कबाड़ बना रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं। असंभव को भी संभव करके आपने दिखाया है, क्योंकि आज जैसा आपका नाम चल रहा है कि गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं हम डालते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवा वैज्ञानिक आशुतोष पाठक या बलरामपुर जिले का वैज्ञानिक, देवीपाटन मंडल का वैज्ञानिक, तो आपका नाम निकल करके आता है। तो एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से निकल करके आपने इतनी उपलब्धि हासिल की है, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। तो अब अगला सवाल हमारा ये है कि आपका जो विज्ञान से जुड़ाव हुआ, यह अचानक से कैसे हो गया? और दूसरी चीज इसके साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहते हैं कि जब जुड़ाव हुआ आपका तो किन किन लोगों ने आपकी सहायता की? मतलब कुछ विशेष व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने आपकी सहायता की होगी, आपका सपोर्ट किया होगा शुरुआत में? पहला अगर देखा जाए तो सबसे बड़े हमारी प्रेरणा स्रोत विज्ञान के क्षेत्र में ले जाने वाले मेरे पिताजी, उनसे मुझे प्रेरणाएं मिली, उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। ज्यादातर वही मशीन मुझे जानकारी तो उन्होंने नहीं दी कि आइए हम बताते हैं कि ये इस तरीके से होता है, लेकिन हाँ उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि हमारे पिताजी अगर वैज्ञानिक थे
और उसके बाद में विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने इन्वेंशन किया तो हम भी कर दें। और उसके बाद में मुझे धीरे धीरे करते करते जैसे हम अपने विज्ञान की श्रृंखला में हम आगे एकदम हमने क्लास 8 में और यानी कि बहुत छोटी उम्र से आपने इस पे और उसके बाद में छोटे छोटे तो अपना इन्वेंशन बच्चे हमारे गांव का अगर देखा जाए तो हर एक बच्चा एक प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है और वैज्ञानिक होता है। लेकिन क्लास 8 में मैंने अपना कदम रखते ही हमारे सरस्वती विद्या मंदिर के टीचर श्री विनय सेन त्रिपाठी जी ने मुझे अवसर दिया एक विज्ञान प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करने नानपारा में। वहां से आपकी प्रतिभा हमारी वहां से निकली, मुझे असलियत मुझे वही पहचान मिली कि हम कुछ हैं। मैं मंडल में मैं टॉप किया एक छोटी सी प्रोजेक्ट के माध्यम से। उसके बाद साथ में डॉक्टर दिग्दर्शन तिवारी साहब जिनका आशीर्वाद आज भी मिल रहा है, आने वाले कल मेरे फ्यूचर में भी मिलेगा। उन्होंने हर पल हर एक जगह मुझे कहाँ काम विज्ञान प्रदर्शनी हो रहा है, एक मार्गदर्शक चाहिए, हाँ मार्गदर्शक और प्लस आशीर्वाद मुझे उनके द्वारा मिलता रहा। फिर मशीनों के बारे में और भी डिटेल, जैसे अगर कुछ डिस्टर्ब होता था तो मुझे मिले MLK फिजिक्स कॉलेज के डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब, उन्होंने मुझे दिया। फिर केमिस्ट्री के मुझे मिले अनिल मिश्रा सर, तो उनके द्वारा मिला वो अनिल मिश्रा प्लस डॉक्टर आलोक शुक्ला। और फिर मुझे डॉक्टर दिग्दर्शन तिवारी के ही माध्यम से MLK फिजिक्स कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट के फिर डॉक्टर एक वैज्ञानिक मुझे मिले मृदुल शुक्ला, डॉक्टर मृदुल शुक्ला जो NBRI में वैज्ञानिक है। तो अगर कुछ भी कहा जाए तो मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, मेरे हर पल साथ देने वाले डॉक्टर दिग्दर्शन तिवारी। चलिए उनको भी हम नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी प्रतिभा को इतना निखारा, इतना सपोर्ट किया। क्योंकि शुरुआत में लोग सपोर्ट करते नहीं, बाद में सफलता मिलने के बाद तो हर व्यक्ति कहता है कि हाँ हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ चलता है। लेकिन जब आप पहले सीढ़ी पर पहले पायदान पर होते हैं तो सपोर्ट करने वाले लोग, मदद करने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। तो और मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद में मुझे दिग्दर्शन सर के माध्यम से संगीत विधि से मिले, इस समय नव प्रवर्तन अधिकारी थे, गोंडा जिले के रहने वाले हैं, इस समय लखनऊ में पोस्टेड है संगीत विधि सर। उनका भी मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला आगे बढ़ने का। उसके बाद में महादेव पांडेश्वर गोरखपुर में जो क्षेत्रीय वैज्ञानिक है वहां पे, तो उनका आशीर्वाद मिला, उनका साथ मिला। ऐसे बहुत सारे हमारे टीचरों का मिला, लेकिन प्रमुख हमारे टीचर जो हैं, जो हमारे प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर दिग्दर्शन तिवारी सर, डॉक्टर आलोक शुक्ला सर, डॉक्टर अनिल मिश्रा सर, डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर, जो मृदुल शुक्ला सर के माध्यम से आज मैं पूरे क्षेत्र में ही नहीं कई राज्यों में मैं अपना इस समय विज्ञान का प्रचार प्रसार में कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। और अगला सवाल हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यह बात हम जानते हैं और लगभग लोग जानते हैं, जैसा कि आपका नाम चल रहा है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने ऐसी कोई संस्था पे कार्य किया है, आपने स्वयं भी ऐसी कोई संस्था बनाई जिससे बच्चों को उत्साहित कर सकें आप, या उनके बीच में उनके अंदर प्रेरणा भर सके कि वो भी आगे चल करके आपकी तरह वैज्ञानिक बन सके? जी, आपने स्वयं की कौन सी ऐसी संस्था बनाई? एक हमने देखा, एक हमारा सपना बन हुआ कि बलरामपुर जिले से जब हम निकले यहाँ से तो कोई मार्गदर्शक बहुत कम ही मुझे मिला जमीनी स्तर पे। उसके बाद में हमने एक प्लानिंग किया कि हम कुछ एक ऐसा बड़ा टीम बनाएंगे जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे, हर एक गांव के अगर वैज्ञानिक के बच्चे तो उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करेंगे। तो हमने एक बलरामपुर वैज्ञानिक क्लब का हमने गठन किया, बलरामपुर वैज्ञानिक क्लब, जिसका हमारा मकसद था बलरामपुर जिला यूथ, मतलब हमारे युवा, हमारे बच्चे विज्ञान मतलब साइंस के क्षेत्र में उसको समझे और उस पे कार्यक्रम और एक क्लब का एक गठन हमने किया, मतलब एक संगठन का हमने क्लब का हमने गठन किया, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया विज्ञान प्रसार भारती के द्वारा। और बलरामपुर वैज्ञानिक क्लब हमारा निरंतर चलता रहा। उसमें हमने ऐसे गाँव में हमने प्रोग्राम किया जहाँ से बच्चों की दूरी थी, बच्चे निकल, हमने पौधारोपण का हमने स्टार्टिंग किया, वृक्षारोपण हमने कराया। फिर जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, हमने उन पर कार्य किया, क्योंकि अगर देखा जाए कि ऐसी अनमोल शक्ति उनके अंदर होती है, हमने उसमें देखने का अवसर मिला। उसमें लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन जब हम उनके बीच में हम गए, उसके बाद हमने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया, तो उसमें जो देख नहीं सकते थे बच्चे, वो अपने कई ऐसे एक्टिविटीज के माध्यम से उन्होंने मुझे प्रेरित कर दिया। हम सभी बच्चों को हमने गोल्ड मेडल के द्वारा सम्मानित किया। ये सब बच्चे हमारे गोल्ड हैं। स्पीच के माध्यम से ऐसा स्पीच, ऐसा गाना
एक बच्चा है, हमने अपना बलरामपुर विज्ञान विद्यालय मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर हमने पोस्ट भी डाला है, फेसबुक इसी नाम से ही है। तो बोल नहीं सकता ऐसा बच्चा है, और इसी बच्चों से वार्तालाप हुआ कि हम देख कर हैरान थे, और वहां पे हम निरंतर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराता रहता हूँ। और उसके बाद में गाँव तो है ही है, मेरा मुख्य मेरा गाँव, कि गाँव के बच्चों को आगे निकालना, शहर के बच्चों को तो बहुत सारे लोग प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ गाँव और फिर अपना राष्ट्र, कोई वैज्ञानिक राष्ट्र बनाना। बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, और गांव के बच्चों को निकाल करके आप उनको आगे ले जाने की प्रेरणा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो सफर है आपका, कि गांव के बच्चों को आप प्रेरित करते हैं, जगह जगह आप विज्ञान प्रदर्शनी लगाते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो आपको गांव के बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि क्या वो आगे बढ़ पाएंगे? अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि मैं अपने आप का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं भी एक गाँव का हूँ, तो क्या मैं एक वैज्ञानिक बन सकता? एक युवा वैज्ञानिक के रूप में जो उभर के हम आए हैं, तो एक गांव का बच्चा आपके बीच में बैठा हुआ, तो मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे नजर में अगर देखा जाए तो हर एक गांव का बच्चा एक वैज्ञानिक है। क्योंकि जो हमारे शहर के बच्चे होते हैं उनको रिमोट दे दिया जाता है, उनको स्क्रीन टच मोबाइल दी जाती है, उनको यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियोस वो बनाना स्टार्टअप कर देते हैं, वीडियो से वो देखना स्टार्टअप करते हैं, अपना गेम जो अपना डायरेक्ट गेम भी नहीं खेल पाते हैं। लेकिन हमारे गाँव का बच्चा जो होता है उनके पास बहुत सारे संसाधनों की कमी है, मुझमें भी थी। हम अगर आविष्कार हमने किया तो हमारे पास बहुत सारी कमियां थी, परिवार से मिलान करते थे, हमारे बाबा जी बरकस काट लेकर आते थे, हमने अपने पूर्वजों से हमने अपना प्रेरणा लिया कि ये मेरे पूर्वज कैसे थे, और उसके बाद में मेरे बाबा जी पैदल चल के अपना नौकरी करने जाते थे, बहुत कठिनाइयों से उनको ये उपलब्धि मिली थी, और फिर हम अपने उन कड़ी कठिन परिश्रमों से हम फिर अपना निकला, और बच्चों को हम कह रहे हैं कि हर एक बच्चा अगर वैज्ञानिक है तो अगर देखा जाए कि पत्ते से खिड़की नचाना, अपना वो खिड़की नचाते रहते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, आम के पत्तल से बनाते हैं, उसके बाद में एक खड़खड़िया होता है, पहिया अगर हमारा टूट जाता है साइकिल का तो रिम होता है, रिम से ऐसे धक्का मारते मारते वो चलाते हैं, इंजॉय उसमें भी है। और उसके बाद में हमने देखा कि लाइट नहीं थी हमारे गाँव में, तो हमने एक गोबर गैस बनाया, आलू से हमने करंट उपलब्ध किया, तो बच्चों के अंदर एक हमने सिखाया कि ऐसे रक्षे अपना लेते हैं गिलास, उसके बाद में गोबर गैस बनाते हैं प्लांट। तो ऐसे ऐसे इनोवेटिव चीज हमारे गाँव के बच्चों के अंदर होती है। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए, अगर उनको अच्छा मार्गदर्शन, हमारे नजर में अच्छा सपोर्ट अगर मिल जाए तो हर एक बच्चा वैज्ञानिक तो जैसा कि इनोवेटिव चीज कर सकता है, इनोवेटर वो बन सकता है। बिल्कुल आशुतोष पाठक जी ने हमें बताया कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, और वास्तव में हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएं छिपी रहती हैं। जो मूक बधिर बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ विशिष्ट प्रतिभाएं होती हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं अगर देखा जाए, अगर उन पर अगर देश हमारा अगर उस पर फोकस करता तो हमने कई आर्टिस्ट मैंने देखा, एक साइंटिस्ट उनके अंदर हमने देखा, उनके जुगाड़ों की प्रक्रिया के माध्यम से एक अच्छा साहित्यकार, संगीतकार, अच्छा कवि, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अनमोल चीज कर, और सबसे ज्यादा ताकतवर भी हर एक क्षेत्र। तो आशुतोष जी बहुत अच्छे से आपने बताया कि प्रत्येक बच्चा, ऐसे ही हर व्यक्ति जागरूक हो जाए कि अपने बच्चे को सपोर्ट करे और आगे बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल आपसे हमारा है कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, अपने शोहरत कमाई है, तो आप अपने कुछ ऐसे प्रमुख प्रोजेक्ट बताइए जिससे कि समाज को कुछ सीख मिलती हो, समाज को मदद मिली हो उस प्रोजेक्ट से बनाने से, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट है आपका? जैसे कि हमारी स्टार्टिंग हम क्लास 8 से हमने स्टार्टअप किया जी। तो एक स्टूडेंट नरिया दुर्गम अगर देखा जाए तो अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई राज्यों में अगर देखा जाए, अगर सबसे ज्यादा अगर मृत्यु होती है तो सड़क दुर्घटना के कारण होती है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या उससे समाप्त हो रहा है। तो हमने उस पर हमने वर्क किया, एक हमने पहाड़ों का हमने लिया कि आंधी मोड़ होते हैं और टकरा के वो गाड़ियां आपस में खाइयों में गिर जाती है, उसमें जन जन का हानि लाख नुकसान, और कई बार ऐसे होते हैं, एक दो बार तो अक्सर टकरा के बाल बाल बच भी जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है, इससे जन धन की हानि होती है, लाखों का नुकसान होता है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया स्टूडेंट बचाओ, तो मेरा प्रमुख प्रोजेक्ट आज भी मैं उसी पे कार्य उस पर मैं अभी भी कार्य कर रहा हूँ, सड़क दुर्घटना पे, जिसमें हमारा अगर देखा जाए तो 2 कारण से दुर्घटनाएं होती है। हमने आज तक हमने अपना जो रेशियो हमने निकाला, एक व्यक्तिगत कारण मैं लोगों को केवल समझा सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं उनको, और हमारी सरकारी सुझाव समझा कर हार रही है, और हर साल वो एक रेशियो निकालती है, एक सप्ताह चलाती है सड़क दुर्घटना का, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और एक कारण है सड़क जिसपे मैं कार्य कर रहा हूँ।
और उसके बाद में हमने बॉर्डर सुरक्षा प्रोजेक्ट बनाया। मेरा प्रमुख कारण, अगर कोई आतंकवादी आता है तो उसको हमारा पकड़ने का हमारा एक नया प्रोजेक्ट था। उससे मैं गोरखपुर से सम्मानित हूँ। फिर हमने बनाया फिर एनर्जी डिवाइस। हमारे गाँव में रोड पोलाइट ना होने के कारण हमने आविष्कार किया फिर एनर्जी डिवाइस का, जिससे मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुझे सराहना मिली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। फिर नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट रहा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे फेमस कर जी। और ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक मेरा वही रहा, जिसमें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका वो कौन सा प्रोजेक्ट था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया। एक हमारा छोटा प्रोजेक्ट ऐसा था, मैं यही कह रहा हूँ कि हर एक गांव का बच्चा और गांव का ही चीज हमारा पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाया और मुझे एक नई पहचान। एक अगर देखा जाए पूर्वी क्षेत्र की सबसे ज्यादा यातायात किसानों के साधन है बैलगाड़ी। हमने उस पर रिसर्च किया। एक आज शहर के बच्चे तो बैलगाड़ी जानते ही नहीं होंगे शायद, तो आपने उस पर काम किया। हाँ, उस पर हमने काम किया। उसमें हमने देखा कि स्टेशन हो जा रहे थे, सड़क दुर्घटना हमारा वो भी प्रमुख कारण है। उस पर काम हमने किया हेडलाइट बैकलाइट ना होने के कारण आपस में गाड़ियां टकरा गई, जिसमें दोनों बैल हमारे जो आगे लगे हुए थे वो उन दोनों बैलों की मृत्यु हो गई और किसान बुरी तरीके से घायल। इस चीज को हमको देखकर बहुत सारे मैं दुखी हुआ। और उसके बाद में पिताजी से हमने बताया कि ऐसे घटनाएं हुई, हमने न्यूज पेपरों के माध्यम से हमको जानकारी मिली। फिर पिताजी ने कहा कि पाठक कुछ ऐसा करो कि इन लोगों की तुम सुरक्षा करो और हर एक तरीके से तुम सुरक्षा कर रहे हो, तो इस पर भी कुछ कार्य करो। फिर हमने सोचा। उसके बाद में हमारे डॉक्टर आलोक शुक्ला सर के पास हम गए कि सर क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसी चीजें की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पर मुझे काम करना है। तो हमारे डॉक्टर आलोक शुक्ला सर ने बताया कि बलरामपुर जिले में एक डीएम साहब आए हुए थे, तो उन्होंने बैलगाड़ी पर एक लालटेन लगाया था। तो आशुष कुछ ऐसा करो कि बैलगाड़ी से ही विद्युत उत्पन्न करो और बैलगाड़ी में कुछ ऐसा करो दुर्घटनाएं कम हो जाए। तो हम कहे कि सर हम सुबह सुबह आपसे हम मिलेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो एक ही रात्रि में मैंने वो आविष्कार किया, हेडलाइट को बैकलाइट में लगाया और फिर एनर्जी डिवाइस के माध्यम से विद्युत उत्पन्न करके और बैकलाइट लगाया। उसके बाद में हम अपना प्रस्तुत किए विज्ञान प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश करने में। मुझे अवसर मिला, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति पूर्व मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने प्रस्तुत किया। वहां से मुझे एक नई पहचान मिली और उसमें एक पुस्तक भी लिखी संदीप द्विवेदी सर के माध्यम से वो पार्टिसिपेट करने का मुझे अवसर मिला था। नव परिवर्तन करके पुस्तक लिखी, जो उत्तर प्रदेश में जितने भी समन्वयक है डिस्ट्रिक्ट जिला विज्ञान क्लब हर एक जगह हो गया। 2017 में बैलगाड़ी की एक कहानी लिखी गई। तीसरे नंबर पे हमारी रिव्यू प्रोजेक्ट, जिन्होंने मुझे एक नई पहचान। और यही मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा प्रोजेक्ट एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा बन सकता है। और गांव के बच्चे जो अपना अगर शहर के प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, आप छोटे प्रोजेक्ट बनाइए, एक बड़ी पहचान आपको देगी। और मुझे एक बड़ी पहचान मिल चुकी है बैलगाड़ी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में। मुझे वही एक ऐसा मुझे अवसर मिला पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं पहचान। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप हमारे ग्रामीण बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि ये ना सोचे कि हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट ही बनाएं, वो छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करके अपने आप को एक नई पहचान दिला सकते हैं। नई पहचान, नया उम्मीद, नई उत्साह अगर देखा जाए, नए लोग आपको मिलेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए और एक नई कामयाबियां। जैसा कि आपने मिसाइल मैन का नाम लिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो वो भी उन्होंने भी किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया या बहुत बड़ी चीज नहीं की, लेकिन उन्होंने चीजों को अलग ढंग से किया। अपने अंदर आत्मविश्वास रखा, वो इस मुकाम तक पहुंचे कि आज उनको पूरी दुनिया जानती है और उनके जाने के बाद भी उनका नाम हमारे जुबान पर है। तो अगला सवाल हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आज रेडियो दिवस है और रेडियो के बारे में भी आपकी चर्चा हर जगह से सुनी गई है। तो मेरे पास एक ऐसा रेडियो मुझे मिला है, आपके यहाँ से कलेक्ट किया है मैंने जाकर के, जो आपने बचपन में बनाया है। तो वो रेडियो हम आपको दिखाएंगे और आप उसके बारे में कुछ बताएंगे। बिल्कुल। अगर देखा जाए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हमारा गांव था, एक हमारे गांव में ना तो रोड की सुविधा थी, ना लाइट की थी, ना विद्यालय था। मैं दूसरे गांव में जाकर हमने पढ़ाई अपना ग्रेड किया प्राथमिक शिक्षा। तो इस तरीके से और हमको सूचनाएं नहीं मिल पा रही, सूचनाएं नहीं मिल पा रही, देश में क्या हो रहा है वो क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े और बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद में कई कारणों से
तो हमको एक रेडियो बनाने का मुझे विचार आया। फिर हमने कहा कि अब रेडियो तो महंगा मिलता है, बच्चों के बीच में लेकर आएंगे तो कोई बच्चे नहीं खरीद पाएंगे, तो एक हमने कबाड़ों से हमने एक चीज, जैसे देखा, अगर देख रहे हो तो हम एग्जाम देते थे तो एग्जाम पैड मेरा तोड़ने के बाद में हमने कहा अब इसको भी हम यूज करते हैं, तो एग्जाम पैड हमने यूज किया। फिर हमने एक अपना ये बैटरी हमने कबाड़े से ली थी, उसको हमने एक किया, उसके बाद में ऑडियो बड़े रेडियो प्लेट, उसके बाद में अगर देखा जाए फोन वायु मेरा है, ठीक है, और ये आप जानती होंगी स्पीकर हमारा है, और एक हमारे एंटीना टूटा फूटा है एंटीना मेरा जो हमने इसमें यूज किया, और ये तार आप देख रहे होंगे, ये भी तार भी पुराना ही है। उसके बाद में अगर देखा जाए एक हमारा ये पूरा सेटअप, ये ग्राइंडर मतलब ये न्यूज चैनल को चेंज ये हमारी स्टार्टिंग ऑन ऑफ स्विच, तो ये टूटी हुई चीजें हैं। उसके बाद में ये हमने ये हम ऑन कर चुके हैं, ऑन कर रहे हैं आपके बीच में। तो ये हमारा ये चार्जिंग का सिस्टम मेरे साथ कि चार्ज हो सके, हम आपको ऑन करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आगे देखते हैं इनके द्वारा बनाया गया समाचार भी आने लगा। आगे अब हम चेंज करते हैं, यहाँ से हमारे चैनल को चेंज कर रहा है। ये हमारा आसपास नेपाल है, जहाँ पे मैं अपना और ये नेपाल के चैनल से है, और ये और ये हमारे कबाड़ों के द्वारा हमने तैयार किया, और आगे ले चलते हैं। ये हमारे वीडियो बनाया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कितनी पुरानी चीजें थी, और इन्होंने जब इसको बनाया था तो शायद इनकी उम्र बहुत कम रही होगी, 13 साल की नहीं, हमारी उम्र 10 वर्ष मात्र था। जो बहुत छोटी सी उम्र में इन्होंने ये कबाड़ की दुकान बनाया, जिस उम्र में बच्चे खेलते रहते हैं, उनको कुछ ज्ञान भी नहीं होता है कि इन बेकार चीजों का क्या किया जाए, तो उन्होंने इस उम्र में इस रेडियो को बनाया। और आप लोग देख पा रहे होंगे जहाँ पे लाइट नहीं है, जहाँ पे संचार के साधन नहीं है, वहां पर बच्चे इस तरह के रेडियो बना करके और उनसे अपना लाभ ले सकते हैं, देश विदेश के समाचार, उनकी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, आपने पुरानी चीजों को याद दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप गांव से जुड़े हैं, आप जमीनी स्तर के हैं, और आपने इतनी सुंदर रेडियो बनाई। इसका बनाने का मकसद मेरा यही था कि हमारे गांव के जो हमारे बच्चे थे, जो ये इस चीज को हमने बनाया तो हमारे गांव के लोग देखने आए कि क्या चीज है और कैसे चीजें हैं, और फिर बच्चे हमारे कुछ सीखे, अपना वो भी बनाने स्टार्टअप किए, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, हमारे द्वारा बनाया गया, तो सब लोग सपोर्ट भी किए कि हमारे भी बच्चों को आप गाइडेंस करिए कैसा ये रेडियो बनाया जाए और कैसे हमको सूचना प्राप्त, और सूचना अगर हमारे माध्यम से अगर देखा जाए आज की स्थिति में रेडियो को लोग कम यूज करना स्टार्ट करते हैं, जब से मोबाइल का जमाना आ गया है तब से अगर देखा जाए तो रेडियो का हमारा प्रमुख कारण यूज करना चाहिए। जहाँ नेटवर्क नहीं रहता मोबाइल का, वहाँ मेरा रेडियो है। अगर पहाड़ों में देखा जाए, जंगलों में देखा जाए, ऐसे कई एरिया में हर एक जगह मेरा रेडियो इस समय संचार जो है हर जगह अवेलेबल है। आशुतोष जी, आपके रेडियो की बातें सुनकर के मुझे पुराने जमाने की बातें याद आ रही हैं। जब रेडियो पे कहानी आती थी या कोई गीत आता था, अल्लाह मल्हार, तो बहुत सारी चीजें आती रहती थी, तो गांव के 2-4 घरों के लोग इकट्ठा होकर के धूप में बैठ के रेडियो, या शाम के समय रेडियो लगा करके सारे लोग इकट्ठा बैठ के सुनते थे। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है, परिवार में भी 4 लोग इकट्ठा नहीं बैठते हैं, हालात भी हो गए। आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं अपने क्षेत्र में बहुत जल्द हमारे डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर के माध्यम से मैं रेडियो स्टेशन खोलने का मेरा
सपना है कि अपने क्षेत्र में मैं रेडियो स्टेशन एक खोलने का मैं प्रयास करूंगा। सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे क्षेत्र में लेकर आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे जो बलरामपुर बहराइच देवी पाटन मंडल में गोंडा श्रावस्ती जो जिला पड़ता है, यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन खोला जाए कि बच्चों को एक प्रेरणा मिल सके कि रेडियो एक हमारा एक ऐसा संसाधन है कि जिसका मतलब हर एक जगह सूचनाएं मुझे देश विदेश के हमको मिल सकती। बहुत अच्छी मुहिम है आपकी और वास्तव में हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि इनके इस मुहिम में जो ये अपने मंडल का, अपने श्रावस्ती बलरामपुर बहराइच जैसे जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो को इतना शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि इनकी बात लोगों तक पहुंच सके, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री तक ये बात जा सके कि इनके मुहिम में इनका सहयोग करें, मदद करके तो आगे बढ़ाएं। तो आशुतोष जी, अगला सवाल हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए और उसी विषय पर कार्य भी करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया है कि एक संस्था भी आपने स्वयं की बनाई है, वहां पे आप लोग बच्चों को प्रेरित करते हैं और उनको जा करके मिलते हैं, उनके बीच में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं जिससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि अभी तक आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए? अगर मेरे संस्था के द्वारा अगर देखा जाए तो बलरामपुर विज्ञान युद्ध क्लब कई जिलों में हम अपना कार्य किए। उसके बाद में फिर मुझे एक संस्था मिली तो हमारे स्वर्गीय श्री राधे श्याम शुक्ल जी के द्वारा संस्था बनाया गया, एक अखिल भारतीय विज्ञान जो देश विदेश हर जगह वो कार्य कर रहा है। और अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा अखिल भारतीय विज्ञान दल संस्था है जिसका तुलना हम किसी संस्थाओं से नहीं कर सकते। उसमें एक आध्यात्मिक जो हमारे वेदों में छुपी हुई वैज्ञानिकता और हर एक चीज अगर देखा जाए तो माता पिता की आदत से वो कार्यक्रम स्टार्ट। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे उसके प्रमुख प्रचारक डॉक्टर मधु शुक्ला सर के माध्यम से मुझे देवी पाटन मंडल मुझे देखने का अवसर मिला, जिसको मैं देख रहा हूँ। और हमने देवी पाटन मंडल में प्रोग्राम हमने अखिल भारतीय विज्ञान दल के द्वारा मैं कराया हूँ अपने बहराइच जिला में। अखिल भारतीय विज्ञान दल के द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर माधोपुर बहराइच में मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जो कई जिलों से वैज्ञानिक, कई जिलों से प्रोफेसर हमारे बच्चों को आए गाइडेंस करने के लिए, जानकारी देने के लिए कैसे हम वैज्ञानिक बने, ऐसे प्रचारक किया गया। उसके बाद में फिर मुझे देवी पाटन मंडल हमने फिर अपने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा देवी पाटन मुझे चाहिए और हर एक जिले के बच्चे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो फिर मुझे अवसर मिला, फिर हमने अपना प्रोग्राम किया गोंडा जिले में बालपुर में। हमने बालपुर में रहकर भी पढ़ाई भी की है। हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी, मेरे पिताजी का सपना था कि बड़ा बेटा मेरे क्षेत्र में आए, जैसे बाबा जी का सपना था कि बड़ा बेटा मेरे क्षेत्र में आया, वो डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए थे हमारे बाबा जी। फिर बाबा जी के माध्यम से पिताजी आए और पिताजी के माध्यम से मैंने भी पढ़ाई, छोटी डिग्री हमने किया डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसमें दूसरों की मैं आज भी मैं पर डे मैं कोशिश करता हूँ एक सप्ताह में किसी ना किसी हॉस्पिटल में जाकर मैं एक दिन अपना निःशुल्क सेवा देता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात। चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे, अपना जितना समय होता है मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ कि जो मुझे नॉलेज है, जानकारी मुझे मिला, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, जहाँ भी हमारे हर एक देश हर एक जगह हमारा एक मेरे अपने, तो मैं सेवाएं देता रहता हूँ। और फिर हमने प्रोग्राम हमने किया बालपुर में, एक हमारा कॉलेज था, वहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया गया जहाँ पे दीप नहीं जली थी, क्या कोई प्रोग्राम नहीं था, कभी हुआ ही नहीं था, हमने वहाँ पे कराया। तो उसका मुझे रेशियो मिला कि बहुत अच्छे दीप चीजा। बंजर में भी आपने पौधा उगा के दिखा दिया। हाँ, वहां से भी अवसर भी हैरान हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बालपुर में हमारा प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में परसपुर में हमने प्रोग्राम किया, फिर परसपुर में 2-3 जगह अपना प्रोग्राम किया। आपकी जो ये मुहिम है ये लगातार चल रही है। उसके बाद में गोंडा जिले में वजीरगंज में सुनील आनंद सर है, जिनके माध्यम से विज्ञान की अलग चल रही है। वो हमारे अखिल भारतीय विज्ञान दल के जिला के वहां देख रहे समय अभय के माध्यम से विज्ञान की अलग बराबर चलती रहती है, नए प्रोग्राम होते रहते हैं। फिर हमने श्रावस्ती जिले में हमने बलरामपुर अपना जिला, फिर हमने तीसरे नंबर पे हम अपना लेकर आए, क्योंकि हम तो जगह ही रहते हैं। तो हमने डॉक्टर पमी पांडे मैम का एक कॉलेज है, नेशनल पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे हमने एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया। तो एक हमने प्रोग्राम कराते बहराइच में जो हमारा प्रोग्राम हुआ,
सरस्वती विद्या मंदिर में, वहाँ पे सुरेश्वर सिंह विधायक जी आए, उन्होंने भरपूर अपना समय दिया और बच्चों को उन्होंने उम्मीद एक जगह कि मैं आपको विज्ञान के क्षेत्र में हर एक तरीके से सपोर्ट करूं। फिर मेरा प्रोग्राम जो गोंडा में हुआ, वहां पे बावन सिंह हमारे विधायक जी आए, जो हमारे भाजपा के ही है, जिन्होंने बच्चों को प्रेरणा दिया। फिर हमारे जो बलरामपुर में हुआ, हमारे अगर देखा जाए तो पहले पूर्व हमारे विधायक जी थे, उसके बाद में आज माननीय मंत्री जी है पलटू राम, उनके द्वारा प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ और माता पिता की आरती हुई। उसके बाद अखिल भारतीय विज्ञान दल के द्वारा वहां भी सपोर्ट मिला। फिर उसके बाद में हमारा श्रावस्ती जिला है और श्रावस्ती में हम कई जगह अपना प्रोग्राम के, श्रावस्ती को हमने अपने सर से निवेदन किया कि सर इसको आप गोद ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कम ही बच्चे जाते थे। मैं क्लास 8 से मैं स्टार्टिंग में रहा, तो जब भी मैं विज्ञान प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करता तो श्रावस्ती जिला वहाँ के बच्चे बहुत कम जाते थे। तो हमने कहा सर इसको आप गोद ले लीजिए, और तो कह की गोद मतलब जितने भी मंडल हैं हर मंडल में आप प्रोग्राम, जिसका मैं स्वयं देखभाल करूंगा, नेतृत्व करूंगा और हर एक जगह से मैं बच्चों को निकालने का प्रयास करूंगा। तो सर ने कहा चलो ठीक है, पार्टी में भी एक गोद ले रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कैप्टन मृदुल शुक्ला सर का, जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने मेरा सहयोग दिया। तो हमने जैसे अगर देखा जाए, हमारा प्रोग्राम हुआ पॉलिटेक्निक सिरसिया में, उसके हमने प्रोग्राम किया श्री ब्रह्म तत्व इंटर कॉलेज सिरसिया में, पंडित ब्रह्म तत्व इंटर कॉलेज सिरसिया में हुआ। फिर संगरी में दोनों कॉलेज है, सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पंडित ब्रह्म तत्व इंटर कॉलेज है सिरसिया, फिर श्री ब्रह्म तत्व इंटर कॉलेज संगरी है, वहां भी हुआ। वहां पे हमारे इंद्राणी पूर्व विधायक इंद्राणी वर्मा जी आई। उसके बाद नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम हुआ जमुना ब्लॉक में, जहाँ पे जिला प्रचारक जी आए, उसके बाद कई लोग आए ना, वहां पे प्रोग्राम हुआ लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज, कृषि इंटर कॉलेज, अभी जल्द ही हमारा कंप्लीट हुआ है। तो इस तरीके से इकोना में हमारा प्रोग्राम कराया गया, इकोना ब्लॉक में जगतजीत सिंह इंटर कॉलेज, वहां के प्रिंसिपल भुवनेश्वर पांडे जी थे। और यहाँ पे जो हमारा भी जमुना में प्रोग्राम हुआ लाल बहादुर शास्त्री में, वहाँ के प्रिंसिपल उमेश मिश्रा जी रहे, उमेश मिश्रा जी के माध्यम से संपन्न हुआ। ऐसे हमारे प्रोग्राम अभी श्रावस्ती जिले में चल भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मुहिम जो है ये लगातार चल रही है। और उसके बाद में हमारे द्वारा प्रोग्राम, जैसे हम यहाँ पे जा चुके हैं, बच्चों को गाइडेंस किया है। गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, वहाँ की किरण कुशवाहा उन्होंने देख रही है हमारी अखिल भारतीय विज्ञान दल, उसके हम बाराबंकी, ऐसे अन्य जिलों में हम जाके अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को मैं गाइडेंस। बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी जानकारियां दी और वास्तव में आपके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में एक छोटे से गांव से निकल करके इतना आगे बढ़ना, इस मुकाम तक पहुंचना शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये मुहिम चलाई, सब जगह जा करके अनेकों जगह पे प्रोग्राम किए, जैसा कि अभी आपने कई विद्यालयों के नाम बताए, तो वहां पे जाकर के आपने प्रोग्राम किए और आपने खुद भी कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, कई विज्ञान प्रदर्शनियों में आपने अपने प्रोजेक्ट को दिखाया। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आप कितने जगह से अभी तक सम्मानित हो चुके हैं? अब इसका तो हम काउंट हमने नहीं किया, क्योंकि कितने हम जगहों से अवार्ड लेने, लेकिन कुछ लगभग काफी जगहों से सम्मानित हो चुके होंगे, हम गिन नहीं, कुछ विशेष सम्मान भी मिले होंगे आपको। हाँ, विशेष सम्मान में हम आपको बताएंगे। जैसे हमने बताया कि लखनऊ में कई अवार्ड मिल चुके, कई जगहों में अवार्डेड हूँ लखनऊ में, चाहे विज्ञान भवन से या उसके बाद में एक हमारा अखिल भारतीय विज्ञान दल, जो हमारी संस्था डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर के प्रमुख प्रचारक के द्वारा चल रहा है। उसके बाद में कई वहां से मुझे अवार्ड मिला है, नौप्रवर्तन अवार्ड भी मिल चुका है लखनऊ से। उसके बाद में गोरखपुर हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, दिल्ली हुआ, उसके बाद गाजियाबाद, बुंदेलखंड, उसके बाद बिहार हुआ, आपके नेपाल में भी अवार्ड, नेपाल, गोंडा, बहराइच, ऐसे कई जगहों से मैं अवार्ड हूँ। लगभग 80 से एबव होगा, उससे कम नहीं होगा। चलिए, हमारी तरफ से आपको गिने नहीं है, अच्छे से बोली होगा। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा भी आपने बताया, हाँ, सराहना मुझे मिली लखनऊ में। उसके बाद में मुझे ये सारे टैलेंट को देखते हुए हमारी बेटी क्वीन तेजस्वी सिंह के मुझे कल्टिंग का लीडर बनाने का, मुझे लीडर माने, ये मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि मेरे लिए था, जिन्होंने मेरे गांव के टैलेंट को उन्होंने पूरे
हर एक जगह दिखाने, उत्तर प्रदेश में दिखाने के लिए उन्होंने एक अवसर दिया और टीम लीडर मुझे बनाया अपने कड़ टीम का। उन्होंने कड़ एक नाम लिया जो महाभारत का था, जो स्वयं की प्रेरणा से हर एक चीज उन्होंने किया। ऐसे उन्होंने देखा कि संघर्ष में करता है, तो उन्होंने एक टीम बनाई थी कड़, उसका टीम लीडर मुझे अचानक घोषित किया गया। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कड़ टीम का मैं लीडर बन पाऊंगा, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मिस इंडिया अगर कहा जाए तेजस्वी सिंह मैम का, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि दी, और शुक्रगुजार हूँ अपने डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर का, जिन्होंने देवी पाटन मंडल मुझे देखने का अवसर मिला अखिल भारतीय विज्ञान दल के द्वारा। और उसके बाद मैं गवर्नर अवार्ड एक मैं स्काउट गाइड, मुझे स्काउट गाइड जाने का मुझे अवसर मिला, जो उमा शंकर सर एमपीपी इंटर कॉलेज के, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि स्काउट में भी करिए, पार्टिसिपेट करिए, कुछ अलग करिए। तो मुझे भी कुछ अलग करने का मेरा जुनून था, हमने स्काउट गाइड में हमने किया, जिसमें गवर्नर अवार्ड भी मिला राम नाइक जी के सिग्नेचर के माध्यम से। उसके बाद मुझे आरएसएस सरस्वती विद्या मंदिर से जुड़ा होने के कारण मुझे आरएसएस में जाने का अवसर मिला। उसमें मुझे बहुत अच्छी सीख दी गई। आरएसएस स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र या अपने स्वयं की प्रेरणा से देश की सेवा कर, देश की सेवा। तो हमने कई शिविर हमने आरएसएस काम में किया। फिर मुझे सबसे बड़ा मैं सौभाग्यशाली रहा कि अगर देखा जाए तो मुझे 3 श्री राम के नाम से मुझे वर्ल्ड मुझे मिला। राम नाइक, राम शब्द उसमें भी मुझे माने गए राम नाइक जी के द्वारा, राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। फिर मुझे एक और अवसर मिल गया आरएसएस के माध्यम से, राम जन्मभूमि जो हमारा अयोध्या है, तो वहां से मुझे ओडीसी करने का अवसर मिला। तो मुझे 3 राम मिल गए। आपके पास, आपके ऊपर जब प्रभु श्री राम की कृपा बरस रही है, और वास्तव में सौभाग्य की बात है कि 3 राम नाम के व्यक्तियों द्वारा, और वो भी बहुत बड़े मुकाम पर जो है उनके द्वारा आपको समर्थन मिला, आपको सहयोग मिला। और मैं ओटीसी हमने किया अपने श्री राम जी के जन्मभूमि पर, जहाँ उन्होंने जन्म लिया अयोध्या में। और मठ पर्वत, ऐसा मुझे और भी कॉलेज में जो मठ पर्वत के बगल में ही था, परमहंस डिग्री कॉलेज अयोध्या में, तो वहाँ पे 1 महीने की मुझे ट्रेनिंग दी गई और बहुत अच्छा लगा। आज मैं देश, अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो आरएसएस का दिन, मैं देश की सेवा अगर कर रहा हूँ तो और भी मुझे प्रेरणा अलग जगाने वाला आरएसएस ही रहा मुझे। और मुझे कई चीज अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए मुझे आरएसएस के द्वारा मुझे प्रेरणा मिला, आज भी मुझे मिल रहा है। और प्रेरणा स्रोत मुझे ले जाने वाले हमारे प्रमुख प्रेरणा स्रोत हमारे कुछ गुरुजन ही थे, जो मुझे आरएसएस में लेकर गए, जिनका नाम है जय सिंह जी। बिल्कुल, उन्होंने भी जुड़े होंगे अगर तो देख पा रहे होंगे, बाद में इसको देखेंगे। जय सिंह जी, उसके बाद में क्रीडमणि जी, और उसके बाद में विद्याभूषण सर, उसके बाद में मेरे एक कृष्ण गोपाल सर थे, डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला सर, उसके बाद में कई हमारे सबसे मुख्य अगर देखा जाए तो मैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे, मैं गांव से जब निकला तो पढ़ाई करने में मैं बहुत मैं अपनी कमियां मैं बता रहा हूँ, बहुत वीक इसलिए होने के जब इसलिए थे क्योंकि गांव में थे तो उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो मुझे दाखिला नहीं मिला विद्या मंदिर में दाखिला नहीं मिला था। तो हमारे वहाँ के टीचर एक थे श्री प्रमोद मिश्रा सर, जो हमारे चाचा जी के फ्रेंड के बड़े भाई जी थे, तो उन्होंने मुझे सहयोग स्कूल से निवेदन किया कि बच्चे का दाखिला ले लीजिए। तो 6 में हमारा दाखिला हुआ था, कक्षा 6 में। फिर हमारे सबसे ज्यादा मुझे हर पल हर एक तरफ से मुझे सपोर्ट करने वाले हमारे प्रधानाचार्य कहीं भी होंगे तो मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मैं आज इतनी उपलब्धि मुझे मिली है तो सरकार से बात निरंतर मुझे मिलता रहा, उत्साह मिलता रहा। और उन्होंने कहा कि पार्टी कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ में, और हर पल छुट्टियां जल्दी मिलती नहीं है कॉलेजों के माध्यम से, और बाद में डांट भी पड़ता है अगर आप कहीं गायब होते हैं क्लास से या आप क्लास मिस करते हैं तो डांट मिलते। तो हमारे पढ़ाई के डर से क्लास से भी भाग जाते थे क्या? नहीं, पढ़ाई के कारण नहीं भाग करते। विज्ञान प्रदर्शनी मुझे आयोजन जब मुझे मिला था तो हम हफ्ते अपना गया, क्योंकि मुझे मुख्य कारण मुझे विज्ञान वैज्ञानिक बनने का सपना, और सबसे बड़ा जब क्लास 8 में मुझे बाल वैज्ञानिक की उपाधि हमारे सर ने,
मिनेशन सर ने मुझे बाल वैज्ञानिक की उपाधि जो हम फर्स्ट आए और सौभाग्यशाली थे कि हम भी फर्स्ट आए, तो पूरे बलराम मुझे मिले। तो बाल वैज्ञानिक जब मुझे सब मिला तो मुझे पता नहीं था कि वैज्ञानिक क्या होता है, भैया पता था कि कैसे मुझे वैज्ञानिक जब बाल वैज्ञानिक नाम आपने सुना उस समय आपकी अवस्था, आपकी उम्र भी छोटी रही होगी। अगर देखेंगे बाल वैज्ञानिक नाम आपने सुना तो आपको कैसा फील हुआ होगा? बहुत अच्छा लगा कि मुझे बाल वैज्ञानिक की बात दी गई और बस एक ही मकसद मैंने बना लिया उस समय कि मुझे बाल वैज्ञानिक ही मुझे वैज्ञानिक ही बनना। और अन्य क्षेत्रों में हमने जाना बंद कर दिया, हमने रिसर्च पे हमने फोकस किया। अगर आप देखेंगे मैं सना द्वारा सम्मानित हूँ, क्लास हाई स्कूल में हमने शायद प्राप्त किया, तृतीय स्थान प्रदेश में था। जब मैं उस फोटो से मैं देखता हूँ मुझे प्रेरणा मिलती है अपने उस फोटोज के माध्यम। बहुत जब बच्चे अपना खेलते कूदते हैं और जाने से करते हैं, बाल वैज्ञानिक की उपाधि हासिल। हाँ हमको बहुत पहले मिल गई थी सर के माध्यम से, लेकिन वो फोटोज मुझे, क्योंकि फोटोज मेरे फोटोज पहचान और राज्य स्तर पे जो मुझे तीसरा स्थान मिला तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं राज्य स्तर का मैं विजेता हूँ और इतनी फोटो इतनी कम उपलब्ध। तो दीनदयाल पाठक जी ने हर पल, श्री दीनदयाल पाठक जी हमारे जो प्रधानाचार्य, हर पल उन्होंने दाखिला लिया और दाखिला लेने में कई लोगों ने मेरा विरोध किया, कई टीचरों ने विरोध किया कि गांव का बच्चा है, पास नहीं हो पाएगा और पास नहीं कर पाएगा, उसके बाद में कॉलेज का बदनामी होगा कि आपके बच्चे आपके कॉलेज का बच्चा फेल हो गया। बहुत सारे कॉलेजों में अभी भी ये प्रथाएं चल रही तो हैं। सर ने कहा कि मैं अपने रिस्क पे अपने मैं ले रहा हूँ, फिलहाल मैं फेल नहीं हुआ, ये मेरी कामयाबी, मेहनत हमने किया। हाई स्कूल भी प्रथम वर्ष हमने प्रथम में ही हमने फर्स्ट डिवीजन पास किया, इंटरमीडिएट में भी मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। और हमारे अंकल जी जो हैं, हमारे बड़े चाचा जी, उनका एक कहावत याद आ रहा है, उनको निरंतर रहते थे श्री दिनेश चंद्र पाठक जी, जो इस समय वकील है, वो कलक में एडवोकेट हमारे इस समय बैठते भी हैं कोल्हामपुर कचेरी में। तो उन्होंने बार बार वो कहते रहते थे कि आशुतोष, वो पाठक ही एक शब्द कहते, पाठक ये बताओ कि छपरा बढ़ेगी तो पहुंचेगा नहीं। इसका कहने का मतलब ये था क्या तुम पास हो पाओगे? तो हम यही कहते थे बस चाचा आप आशीर्वाद रखिए, मैं छपरा बरेली पर पहुंचा के ही नहीं पहुंचाऊंगा, उसके बाद में आपके बीच में भी जाऊंगा। और फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी मुझे मिला। तो गांव के बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं, तो यहाँ भी मैं संघर्ष में हर एक जगह और हर एक चैलेंज को मैंने स्वीकारा, जो भी हमने जो भी चैलेंज स्वीकार के ही आगे बढ़ा जा सकता है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी पूरा इंग्लिश ही है। तो यहाँ भी जब हमने डिप्लोमा इन फार्मेसी हमने चुना तो फिर अंकल ने कहा कि सब पूरा टोटल इंग्लिश है, क्या छपरा बरेली तक पहुंचेगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी निकाल पाओगे? तो फिर बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ मेरे, हम कहीं भी जा सकते। और उसमें भी मुझे अवसर मिला, एक विषय मैंने उसमें टॉप, इस बार टॉप करने का मुझे अवसर मिला डिप्लोमा इन फार्मेसी में। हमने 80 में 80 में नंबर लेकर आया। उसके बाद में पिताजी। अच्छा आशुतोष जी, एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि मैं बहुत कमजोर छात्र रहा, फिर आपने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन से, इंटर फर्स्ट डिवीजन से और डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी आपने इतने अच्छे मार्क्स किए, तो ये सब अचानक से कैसे हुआ? कितनी मेहनत आपने की होगी और साथ साथ में इसमें भी चलते थे, अपनी प्रदर्शनियों में भी चलते रहते थे, तो कैसे आपने मेहनत किया ये सब? मैं 3 घंटे सोता, मैं अपनी रात्रि जो है मैं पढ़ाई से मैं कभी कम्प्रोमाइज अपने विज्ञान प्रदर्शन से नहीं। लेकिन एक अच्छे शास्त्र के लिए नींद भी तो जरूरी होती है। हाँ, वो सारी चीजें मैं अपना लेता रहता हूँ नियंत्रण, लेकिन हमने साइंस से बढ़कर हमने कोई चीज नहीं माना, अपना पढ़ाई भी हम मैनेज कर लेते थे। लेकिन अगर देखा जाए, मैं एक ही वर्ड कहूंगा, अपने माता पिता का जो आशीर्वाद लेता है, अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेता है, वो कभी फेल नहीं। अपने गांव का अगर आप सबके बात में आशीर्वाद है, मैं अपने माता पिता लोग अपना केक काटते हैं जन्म दिवस के अवसर पर, मुझे अखिल भारतीय विज्ञान दल ने मुझे एक दिया पहचान कि मैं जब मेरा जन्मदिन होता मैं अपने माता पिता की याद करता हूँ, क्योंकि वही मेरे भगवान है। तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ में, तो मैं कभी फेल नहीं हो सकता हूँ। किसी भी मैं जिले में जाके मैं अपना विजय में प्राप्त करके आऊंगा, अगर कहीं भी रहूंगा मैं खुशहाल रहूंगा। और पढ़ाई मैंने किया, ऐसी बात नहीं थी, कमजोर रहा, उसके बाद मैंने सुधारा। मुझे विद्यालय मुझे जब मिला अच्छी नॉलेज मिली तो सुधारते सुधार लेकर आए। और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों से कि एक कहावत है कि आप खेलोगे
पढ़ोगे, विज्ञान प्रदर्शनी में जाओगे, कार्यक्रम गेम में जाओगे, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करो। हमारे अंकल भी कहते थे कि सब कुछ पढ़ाई है, पढ़ाई से आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन मैं आने वाले कल में अपने पीढ़ियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ में आप कुछ नया करिए। अगर देखा जाए तो आजकल सिर्फ लोग पढ़ाई ही नहीं, सिर्फ पैसे के लिए भागते, वो सिर्फ पैसा पैसा इस समय कर रहे हैं। सुबह मैं बच्चों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ आज आप सबके बीच में। इस समय तो यही हालात है कि पैसा नहीं हो तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा हर एक चीज नहीं होता मेरे नजर में, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं। तो हमने एक कहानी हमने सुनाया था कि तो कहानी आप हमारे दर्शकों को भी सुनाना चाहिए। अगर देखा जाए एक ऐसे लोगों के माध्यम से, गांव के माध्यम से मुझे कहानी मिली थी, और हमारे डॉक्टर दिग्दर्शन सर 2-3 चीज उनके बातों को हमने अपने अंदर ग्रहण किया। और हमारे दिग्दर्शन सर कहते थे कि पाठक, कभी समय किसी का इंतजार है। वो जब भी मुझे बुलाते थे, मैं अगर भोजन में अगर करने जाए तो भोजन छोड़ के मैं उनके पास जाते थे। और दूसरा उनका कहना था शब्द कि अगर टाइम से आप नहीं पहुंचे तो वो चीज जो देने वाला वो पक्का ग्रहण नहीं तो कर रहा था, क्योंकि इंसान का माइंड जो है एकदम कन्वर्ट होता रहता है आपको समय से पहुंचना। और उसके बाद में वो कहते थे कब आपको कहाँ रहना पड़े ये चीज अपना तुम त्याग करो, कि रहना खाना आपको त्यागना पड़ेगा, और ये चीज आपने त्याग किया कुछ पाने के लिए और मैं आपको कह रहा हूँ कि रहना आप छोड़ दीजिए, कहाँ रह रहे हैं किस जिले में रहे आप छोड़ दें, फिर खाना आपको छोड़ देना, टाइम से कब खाना मिले, अगर कामयाबी आपको हासिल करना है तो रहना खाना और सोना आपको त्यागना ही पड़ेगा। सिर्फ 3 चीज आप त्यागिए, उसके बाद में आपको बड़ी बड़ी कामयाबी मिलती रहेगी। कहानी और सुनाने जा रहे हैं। एक पंछी होती है जो सुबह उठती है मॉर्निंग में, और फिर मैं एक इंसान होता है सुबह उठता है, ब्रश करता है, मंजन करता है, और पंछी उठकर लेकर आती है चारा लेकर आती है अपने बच्चों के लिए, और ला के उसके बाद में चारा खिलाती है। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद में वो उड़ाना सिखाते हैं, और जब बच्चे उड़ने लगते तो उसके हालात में वो छोड़। फिर हमारा अगर देखा जाए तो इंसान जो है बच्चों को बाहर जाता है, उसके बाद में कमाता है, जब छोटे बच्चों में उनको चलाना सिखाता है, फिर चलाने के बाद में पढ़ाना सिखाता है, स्कूल भेजता है, पढ़ाने के बाद में फिर शादी ब्याह होने के बाद में उनको छोड़। आज की मानसिकता सिर्फ इतनी है, फिर वो कहता है जाके कमाओ, ठीक है, क्योंकि अब इंसान हो गया है कि अब हमारा बच्चा कुछ कर लेगा, ठीक है। और इंसान को पंछी में कुछ होता नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर सिर्फ पढ़ाने और लिखाने और प्लस खाने से अपने घर को चलाने से अगर देखा जाए तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है। और मेरे पिताजी ही मुझे सबसे मेरे मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे। तो पिताजी कहते थे बेटा तुम कुछ ऐसा करो जो समाज आपको याद रहे। तो आज मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आप अपने बारे में त्याग दीजिए, आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो आप दूसरे भी आपके बारे में, समाज के बारे में सोचेंगे तो समाज आपके बारे में सोचेगा। तो हमने एक मकसद बनाया, हमने पैसा हमने नहीं नोटिस किया, सिर्फ और सिर्फ हमने विज्ञान प्रदर्शनी में हमने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद में पार्टिसिपेट करते करते देश की सेवा में निकल गए, देश के बारे में हम सोचते रहे। और फिर हमने अपने पूर्वजों की हमने कहानी पढ़ी कि आज मेरे पूर्वज बनकर काट लेकर आते थे, फिर उससे रोजी रोटी मेरी होती थी हमारे घर की, कई दिन हमारे परिवार भूखे रहते थे। और उसके बाद में मैं ये भी अपने दर्शकों में जानकारी देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को, क्या बाहर मत जाओ, बाहर अगर जो किताबें पढ़ो प्रेरणा स्रोत उनसे मत लो। अगर तुम अपनी जमीनी स्तर की अगर पिछली कैसे कठिनाइयों से हमारे पूर्वज मुझे आज इस स्तर पर पहुंचाए, अगर उनसे प्रेरणा लोगे तो एक नई कामयाबी आपको मिलेगी। तो हम उनकी कहानी हमने लिया, और ये चीज है कि देश के बारे में आप सोचिए, समाज को आप खुश करके दीजिए, नए आविष्कार के नए वैज्ञानिक बनिए, वैज्ञानिकों का अपना आविष्कार करें, और हर एक क्षेत्र में आप जाएं, और चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि अपने समाज के बारे में, देश के बारे में आप सोचिए, अपने बारे में समाज आपको सोचेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के बारे में सोचिए। और देश अगर अच्छा नागरिक, अच्छा देशभक्त अगर आप अपने आप को कहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो हजारों लोगों को फायदा मिल सके आपके माध्यम से।
तो ऐसा हर एक चीज आप करते रहे। बहुत अच्छा जो है आपने देश सेवा की बात कही, और वास्तव में आप अपने चिकित्सा के माध्यम से, अपने विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता विकसित कर रहे हैं। हर एक माध्यम से आपने बताया कि आप निःशुल्क सेवाएं भी देते हैं, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। बचपन में जब हम पढ़ के आए तो हमने पढ़ाई किया, तो हमने कोचिंग हम पढ़ाते थे, इंग्लिश स्पीकिंग, उसके बाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और विज्ञान। जो हमारे गांव के बच्चे होते हैं सिर्फ 2-3 चीजों से पीछे रह जाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं होती है, और उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तरीका कि कैसे बातचीत करना है एक दूसरे से। फिर नेक्स्ट आता है मेरा इंग्लिश स्पीकिंग, कैसे हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो बच्चों को आगे हम अपना पढ़ाते थे जब मुझे गर्मी की छुट्टी मिलती थी, और विज्ञान के हम नए नए आयाम लेकर आते थे, जैसे तालाब को स्वच्छ करना हुआ। अगर देखा जाए तो तालाब जो हमारे गांव की बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे जल स्तर हमारे गांव का मेंटेन रहता था। आज मैं उसको दूषित कर रहा हूँ तो बहुत बड़े, अगर देखा जाए आपदा को मैं आह्वान कर, तो जो हमारे तालाब है, तालाब को स्वच्छ करना, उसका बाद तालाब में के बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जानवर हमारे जो होते हैं, पशु पक्षी जो हमारे तालाब से पानी पीते हैं, और नल में वो पीने नहीं जाएंगे, कुएं में पीने नहीं जाएंगे, तो हमारी जो दूर दूर से पंछियां वो मुड़ कर आते थे, तो तालाबों में वो अपना पानी पीती थी, और जमीनी स्तर हमारा मेंटेन है तालाब में। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आशुतोष जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आज आप इस मुकाम पर हैं, इस मुकाम पर जहाँ तक आज पहुंचे हैं आप अपनी मेहनत की बल से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, तो आज आप इस तरह हैं, लेकिन भविष्य में आपकी क्या योजना है, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? मैं हर एक जिले में मुझे अखिल भारतीय विज्ञान दल, मुझे एक ऐसा संस्था मुझे मिला है जो मेरे सपनों को साकार कर रहा है। मैं ये कहूंगा मेरा सपना था कि मैं अपने गांव के जिले के बच्चों को, या पूरे जितने भी गांव हैं, मैं उनको विज्ञान के क्षेत्र में मैं ले जाऊं, और एक वैज्ञानिक मैं राष्ट्र बनाना चाहूँ। मेरा सपना सबसे बड़ा मेरा वैज्ञानिक राष्ट्र बनाना है। अगर वैज्ञानिक राष्ट्र बनाना है तो सबसे बड़ा सपना हर एक गांव को जोड़ना, और ये सपना साकार करने के लिए मुझे प्रमुख प्रचारक डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर मुझे दे रखे हैं कि हर एक गांव में जाकर मुझे जिला पकड़ना है, हर एक जिला, उसके बाद में जिले के माध्यम से मुझे ब्लॉक, कस्बा, गांव, उसके बाद में हर एक जिले, ब्लॉक, तहसील, ऐसे कनेक्ट करके, और हर एक जगह एक टीम मुझे विज्ञान की बनानी है, और उसमें डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर कर ही है मुझे सपोर्ट, और भी मैं समाज से चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट दिया जाए कि मेरे सपनों को साकार किया जाए। और जिस दिन हमारे हर एक गांव के बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में एक नई इन्वेंशन वो करेंगे, और क्योंकि इनोवेटिव होते हैं वो रिसर्चर, तो एक वैज्ञानिक राष्ट्र बनने में लगेगा। मैं आप सबके बीच में फिर नेक्स्ट मैं आऊंगा अपने देवी पाटा मंडल के बच्चों को मैं लेकर, कि जो मेरी तपस्या मेरी चल रही है, मैं तो अपने बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, तो ये कुछ ही दिनों में एक एक नए नए इन्वेंटर हमारे निकलेंगे, नए नए इन्वेंशन निकलेंगे। आपकी मेहनत जरूर लिख रहा है, और हमारे बच्चे जितनी तेजी रफ्तार से मैं बढ़ रहा हूँ, उतनी तेजी रफ्तार से हमारे गाँव के बच्चे भी बढ़ रहे हैं। उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, अपने बच्चों को जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए मेरे साथ छोड़ा है। और इस संस्था जो आज निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड है, इस संस्था को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे लोगों से जुड़ने के लिए, मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे एक अवसर मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो इस संस्था के रिचा मिश्रा आप जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, लोगों तक पहुंचा रही है, ये तो हमारा काम है। और उसके बाद में हमारे बड़े भैया, अगर कहा जाए, और हमारे दर्शक भी हैं, देवेश जी जो एक कवि भी है, और आप भी एक कवित्री हैं, और आप सबके बीच में मुझे कविताओं का भी आपके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया, नई सृष्टि निर्माण, उसमें मेरा एक लेख भी लिखा गया है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसे कई पुस्तकें निकल रही हैं जिसके माध्यम से लोगों तक मैं पहुंच रहा हूँ। लाइफ में मैं आया हूँ दिवेश प्रसाद। आशुतोष जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमें जानकारी हुई है कि आपने अपने गांव में बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, रोड भी बनवाई है, लाइट की भी व्यवस्था आपने अपने गांव में की है,
हमें ये जानकारी मिली है लोगों के द्वारा, क्योंकि आपके गांव में जाकर के मैंने चीजों की अ, जानकारियां ली हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने गांव को किस रूप में देखना चाहते अगर देखा जाए तो जब मैं मेरा गांव बचपन में रहते थे, मिट्टियों से हमने प्रेम किया। धरती जो हमारी जन्मभूमि थी उस पर रहते भी थे। हैं? जी वहां से मुझे बहुत प्रेम है। उस धरती को मैं नमन करता हूँ जिस धरती ने मुझे, आज मैं निरंतर अपने गांव के प्रति, मैं जब भी मैं बलरामपुर जिले में आता हूँ अपना आसपास रहते तो गांव जरूर में जाता हूँ। वहाँ के लोगों का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहता है। गांव में बहुत सारी कमियां थी जिसको मैं लोगों तक मैं पहुंचाया। उसके बाद माध्यम से मैं, जब मुझे राष्ट्रपति रामनाथ जी के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, मतलब एक मौका मिला उनके प्रस्तुत होने का, जब उन्होंने मेरी सराहना किया तो कई न्यूज चैनल ने मेरे गांव को आके कवरेज किया। और राष्ट्रपति महोदय जी का एक ही कहना था कि आपने फिर जी की वाइफ कमाना। तो हम एक ही शब्द मेरे पास था कि देश आजाद हो जाने के बाद मेरे गांव को आजादी मिली। क्योंकि गांव में बहुत सारी राष्ट्रपति महोदय जी मुस्कुराए। उसके बाद में पूछा उन्होंने क्या आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हमने कहा आजादी इसलिए नहीं मिली क्योंकि ना मेरे गांव में रोड है, ना लाइट, ना पढ़ाई करने के लिए कोई विद्यालय, और पढ़ाई करने के लिए हमको दूसरे गांव में जाना पड़ता है, और जिसकी डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर भी कहा जाए तो शायद हो सकता है। और हमारे जो गांव है वो गन्ने की खेती में, और उसके बाद में थोड़ा जंगली एरिया में पड़ता है, तो जानवरों का भी भय रहता है। और उसके बाद में हमारी जो गांव की लड़कियां थी वो पढ़ नहीं पाती, वहाँ की पढ़ाई भी रुक रही थी। गांव के लोग वैसे भी अशिक्षित होते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हम अपने गांव को एक रोल मॉडल के रूप में मैं लेकर आ रहा हूँ। हमने एक टीम बनाया है जिसके टीम नेता हमने अनुज मिश्रा जी को हमने करके रखा है। वहाँ पे नए नए एक दीपक मिश्रा जी हैं, और उसके बाद में हमारे गांव के कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने विज्ञान के अलग से बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने माध्यम से गांव के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को भी अपनी टीम में और इस समय मैं अपने गांव में एक बड़ी टीम में अखिल भारतीय विज्ञान दल में मैंने एक कार्यालय भी बनाया है। अपने घर को हमने कार्यालय बना दिया कि मैं बच्चों को नए नए इन्वेंशन में सिखा रहा हूँ कैसे हम वैज्ञानिक बने अपने गांव के बच्चों को। उसके बाद में विज्ञान प्रदर्शनी के द्वारा आयोजन जहाँ जहाँ होता है उनको पार्टिसिपेट भी मैं कराता हूँ। और पौधारोपण हुआ, वृक्षारोपण हुआ, या अपना छोटे छोटे मैं जादू भी दिखाता हूँ। जादूगर भी हैं आप, जादूगर एक वैज्ञानिक एक जादूगर भी होता है। तो जो अंधविश्वास होता है उसको मैं दूर भी करता हूँ। तो कैसे विज्ञान के खेल में दिखाते हैं जादू कहा जाए वो भी है, तो जादू में दिखाता हूँ कि विज्ञान का ही ये खेल जादू। तो इस तरीके से हमारा चलता रहता है। और गांव को बहुत जल्द आप सबके बीच में एक अच्छा गांव आएगा मेरा, जो वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्य। अच्छा आशुतोष जी, संक्षेप रूप में हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसा कि आपका कार्यक्रम जो है वो हर जगह पे माता पिता की आरती के साथ शुरू किया जाता है, तो माता पिता को आप किस रूप में देखते हैं? मैं अपने भगवान के रूप में देखता हूँ। मेरे माता पिता जी मेरे लिए सब कुछ है। मैं सिर झुकाने से ईश्वर के पास आने से पहले अपने माता पिता की मैं आशीर्वाद लेता हूँ। कहीं भी है इस समय तो गोरखपुर में है, लेकिन मेरे पास प्रभुज है माता पिता की मॉर्निंग में पाँव छूता हूँ। उसके बाद में मैं माता पिता की मैं आरती करता हूँ। और अखिल भारतीय विज्ञान दल ने मुझे प्रेरणा दिया माता पिता की, हर एक जगह मेरा कार्यक्रम स्टार्टिंग होने से पहले माता पिता की आरती। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विज्ञान दल से लोग जुड़े, एक वैज्ञानिक राष्ट्र बनाए, और माता पिता की आरती के साथ आप सब जुड़े। और डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर जो इस समय वैज्ञानिक है और अखिल भारतीय विज्ञान दल के प्रमुख प्रचारक हैं, और मेरे बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। मुझे सपोर्ट करें और मुझसे जुड़े। अखिल भारतीय विज्ञान दल में देवी पाटा मंडल में देख रहा हूँ, जिसको एक वैज्ञानिक राष्ट्र बनाने में आप सभी का सहयोग आशीर्वाद। और ये वीडियो जो हमारी चल रही है, मेरी बातें हमारी चौकी ये दूर दूर तक आप सब लेकर जाए कि हर एक गांव का बच्चा वैज्ञानिक बने। और क्या असंभव है वैज्ञानिक बनना? असंभव कुछ भी नहीं है, संभव हो सकता है। आप जैसे अलग जगाने वाले जागरूक व्यक्ति जब हर क्षेत्र में चल रहे हो तो वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं 24 घंटे मैं ऑनलाइन रहता हूँ। कोई भी बच्चा अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहे तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर में दे रहा हूँ। आशुतोष जी, हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपने इतनी सारी उपलब्धियां पाई हैं, इतने अवार्ड आपको मिल चुके हैं,
और आप इस क्षेत्रों में इतना सक्रिय हैं, वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं और भविष्य में भी आपका बहुत बड़ा मुहिम है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप इतनी साधारण कैसे? मैं एक गाँव का हूँ जी और गाँव की जो धरती मुझे मिली है, जो आशीर्वाद मिला है, मैं गाँव का, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं किसान का भी मैं कहता हूँ। मैं किसान में मैं खेती भी मैं कर लेता हूँ, जमीन पे रेट भी लेता हूँ और अच्छी अच्छी जगहों पे रहता हूँ। गांव के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और मैं गांव में ही जाता हूँ। मैं गांव की तरह में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि गांव में हर एक चीज अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक की जुड़ी हुई हर एक चीजें हैं, बिल्कुल, तो साधारण रहना चाहिए। क्योंकि जो पुराने वैज्ञानिक हुए हैं जैसे मेजर मंडल या और भी कई वैज्ञानिक हैं, पीछे अब्दुल कलाम, ये लोग भी गांव से जुड़ करके कार्य किए हैं। इन लोगों ने भी, मेजर मंडलों ने देखिए मटर के पौधों पर रिसर्च किया था। मटर के पौधे उन्हें कहाँ से मिलते हैं? शहर में तो मिलते नहीं, इसलिए उन्होंने गांव में जाकर के रिसर्च गांव किया। एक, अगर देखा जाए तो गांव एक वैज्ञानिक बनाने का एक जरिया है। जी अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक, अगर हमारा देश अगर वैज्ञानिक राष्ट्र बन सकता है तो मैं पूर्ण विश्वास से मैं कह सकता हूँ, अगर वो गांव पर फोकस करेगा तो वैज्ञानिक राष्ट्र बनने में कोई असंभव वाली बात नहीं है। बहुत जल्द एक वैज्ञानिक राष्ट्र बन के उभरेगा हमारा। और बहुत सारे से गांव के हमारे देवी पाटन मंडल के वैज्ञानिक हैं। मैं देखता हूँ, जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ अपना नाम आशुतोष पाठक बलराम को, तो जब हमने मुहिम हमने स्टार्टअप में, मैं उम्मीद भी नहीं करता था कि मेरा नाम गूगल पे आएगा और आज मेरी एक हिस्ट्री लिखी जाती है उस पर, हर एक चीज मेरा फेसबुक। गूगल को भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, जो गूगल ने मुझे नई लोगों से रूबरू कराने के लिए मेरी स्टोरी उन्होंने लिया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस समय मेरा यूट्यूब चैनल, सब कुछ मेरा गूगल पे लिंक है। जैसे आशुतोष पाठक बलराम को डालेंगे तो आ जाएगा। और मोबाइल नंबर मैं अपना लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि जो भी मुझसे जुड़ना चाहे, मैं 24 घंटे में ऑनलाइन रहता हूँ। कभी भी आपका कॉल आएगा, मैं आपसे रूबरू, अगर टाइम नहीं तो हम आपको नेक्स्ट बैक कॉल जरूर मैं। मोबाइल नंबर 9161900123, 9161900123। ये नंबर आपको याद करने में भी ज्यादा कठिनाई नहीं होगा। जैसे आपकी तरह आपका नंबर भी बहुत सरल है। ये आपको नंबर बता दें, इस तरीके से आप कभी नहीं बोलेंगे। 9161 याद कर लीजिए, 900 रुपये आप मुझे दे दीजिए और फिर 123 हो जाएगा। 123 हम हो जाए। बस आपको याद करना है 9161, फिर 900 रुपये आपको याद करने की जरूरत। ये तो याद हमें भी हो गया था। और 123 तो कोई भी हो जाता है, कोई भी हो जाता है, पैसे पाने के बाद में 123 हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और वास्तव में आज का ये जो आपका समय रहा, आपने बहुत बहुमूल्य समय देकर के इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने बारे में बताया। हम आपके आभारी हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय दिया इतना अपना बहुमूल्य। आप क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ आकर के? आपको कैसा लगा हम लोग के बीच में? आप दर्शकों, हमारे दर्शकों से जुड़ करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक अवसर मिला निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक रखना। और आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने मुझे लोगों से वार्तालाप कराने का अवसर दिया, अपनी बातों को रखने का दिया अवसर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव के बच्चे कभी निराश ना, लास्ट मेरा वर्ड है, कभी वो निराश ना हो। आपका अपना भाई, अपना बेटा गांव का आपके 24 घंटे आपके साथ सेवा में। और जो भी गांव के बच्चे हैं, मैं सबसे ज्यादा मैं गांव के बच्चों को मैं फोकस करता हूँ, और क्योंकि बहुत कठिनाइयां आती है मेरे गांव के बच्चों को भरने में, मार्गदर्शन करने में, लेकिन उनके लिए हम आज मैं बैठा हूँ। आपको कोई दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। आपके लिए मैं भीख भी मांग सकता हूँ। अगर वो आगे बढ़ने की अगर आपको जरूरत पड़ी, पैसे की कमी पड़ी, तो मैं भीख मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। अपने गाँव के बच्चों के लिए कुछ भी मैं करने के लिए तैयार, किसी भी हद तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करना पड़ेगा मेरे गांव के बच्चों को अगर उठने में, तो हर एक चीज मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। और लास्ट में मैं कहता हूँ, गांव के बच्चे निकले, मेरे साथ में आए, मैं उनको कैसे वैज्ञानिक बनना है, इसके मैं अखिल भारतीय विज्ञान दल के द्वारा मैं ट्रेनिंग भी दिलवाऊंगा, परीक्षण भी करवाऊंगा। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो धन्यवाद दे रहा हूँ कि मेरे सपनों को साकार करने के लिए मेरे बीच में हर पल, मेरे हर वक्त, हर एक मुश्किलों में मेरा साथ देने वाले डॉक्टर दिग्दर्शन सर और डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर, हर एक तरीके से मुझे अगर सपोर्ट मिल रहा है तो आज मुझे डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर के माध्यम से मिल रहा है। और उनका वो भी एक गाँव से, डॉक्टर मृदुल शुक्ला सर जो हमारे वैज्ञानिक है,
वो भी गांव से, उनका भी सपना है कि गांव के बच्चों को एक वैज्ञानिक बना, जी वो प्रशिक्षण भी दिलवाएंगे और गांव के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो मैं आइए साथ जोड़ते हैं अखिल भारतीय विज्ञान दल के द्वारा, निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड के द्वारा। निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड से आप जुड़िए, एक कवि बनिए, एक वैज्ञानिक बनिए, एक देशभक्त बनिए और ज्यादा से ज्यादा निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड को आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके बीच में निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड आने वाले कल में ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे कवि, ऐसे देशभक्त, ऐसे राष्ट्रभक्त आपको देने वाला है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। और गांव के बच्चों को उठाने के लिए निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड आपके साथ में है, अखिल भारतीय विज्ञान दल आपके साथ में हर समय, हर पल, हर वक्त। बिल्कुल, आइए बहुत मिलते हैं अच्छी, अखिल भारतीय विज्ञान दल निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड के साथ। बहुत सुंदर आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और वास्तव में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी प्रेरणा दी। हमारे जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, इस वार्तालाप को देखेंगे, वो आपसे जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। और मेरी यही शुभकामना है कि आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। और 4 लाइनों से आपका स्वागत करते हुए आपको अंतिम फलों की विदाई देती हूँ कि आज आपका ये वार्तालाप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कि आप अपने देश की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं, आपके बीच रखती हूँ कि मन में माँ भारती हो, मन में माँ भारती हो, श्रद्धा भरी आरती हो, मुख में सदैव वंदे मातरम गान। मन में माँ भारती हो, श्रद्धा भरी आरती हो, मुख में सदैव वंदे मातरम गान हो। आसमान में तिरंगा, धरती में बहे गंगा, आसमान में तिरंगा, धरती में बहे गंगा, धन धान्य से समृद्ध मेरा हिंदुस्तान हो। शीश चाहे कट जाए, शत्रु दल मिट जाए, शीश चाहे कट जाए, शत्रु दल मिट जाए, भूल से भी यदि कभी राष्ट्र अपमान हो तो विश्व में रहे प्रथम, शान कभी हो न कम, मेरा भारत जग में सबसे महान हो। जय हिंद, जय भारत। एक मैं भी एक कहना चाहता हूँ आपसे, अगर मुझे मेरा हम भी कुछ लिखे थे, मैं बच्चों को मैं कहता हूँ, जल से थल से वायु से एक ही आवाज गुंजमान, जल से थल से वायु से एक ही आवाज गुंजमान होगी। अगर मेरे गांव के बच्चे जग जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हल्का मच जाएगी। अगर वो जगते रहे तो दुश्मनों की नामों निशान मिट जाए। क्या बात है। मंजिल ने हौसलों से कहा, कुमार गौरव सब की पंक्तियां याद आती हैं कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हमारे युवा वैज्ञानिक जी की बात लोगों तक निर्मल म्यूजिक से वर्ल्ड से जरूर जुड़े। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, म्यूजिक निर्मल म्यूजिक वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।